एक बार की बात है, एक लड़का अपनी वासना को लेकर बहुत दुखी था। तो उसने अपनी सारी बातें अपने एक मित्र को बताई। वह मित्र उसका सच्चा मित्र था। तो उसने अपने उस दोस्त को एक संत का पता बताया और कहा कि तुम इन संत के पास जाओ जो बौद्ध के ही भिक्षु हैं। तुम अगर वहां जाते हो तो मैं निश्चित तौर पर ये कह सकता हूँ कि तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर वो तुम्हें अवश्य देंगे। वह लड़का अपने सवालों का जवाब जानने के लिए बड़ा ही व्याकुल था। वह लड़का अपने दोस्त के बताए अनुसार उन संत से मिलने चल दिया। वह वहां पहुंचा। संत के पास और भी लोग अपनी समस्या लेकर आए थे। वह लड़का 1-2 घंटे वहां बैठा रहा। जब सभी लोग अपनी अपनी समस्याओं का समाधान लेकर चले गए, जब वह संत पूरी तरह खाली हो गए, उसके बाद वह लड़का उन संत के पास गया और उनके सामने जाकर फूट फूट कर रोने लगा। संत ने बड़ी विनम्रता से पूछा और कहा, बेटा क्या हुआ, मुझे बताओ। वह लड़का बोला, हे महात्मन, मेरी इस व्याकुलता को शांत कीजिए। मैं काम वासना को लेकर बहुत परेशान हूँ। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं अपनी वासना से नहीं बच पा रहा। वह संत बोले कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें बताऊंगा, लेकिन पहले तुम मुझे एक सवाल का जवाब दो। वह लड़का बोला, जी महात्मन पूछिए। वह संत बोले कि तुम नवयुवक हो तो तुम अपने जीवन में क्या करते हो। वह लड़का बोला, महात्मन मैं अपने माँ बाप में इकलौता हूँ और अभी मैं 18 साल की उम्र से भी कम वर्ष का हूँ, तो अभी मैं केवल शिक्षा ग्रहण ही करता हूँ। वह महात्मन बोले, ठीक है, तुमने अपना काम कर दिया, अब मेरा भी उत्तर ध्यान से सुन लो। वह महात्मन बोले कि देखो, चुनाव हमें जीवन के हर पल पर करना होगा, क्योंकि इस संसार में, इस प्रकृति में एक चीज कभी उत्पन्न नहीं हुई। हमेशा एक चीज के 2 पहलू उत्पन्न हुए हैं। बुरा है तो अच्छा भी है, अंधेरा है तो उजाला भी है, कड़वा है तो मीठा भी है, गर्म है तो ठंडा भी है, गुस्सा है तो प्रेम भी है। तो चुनाव हमें जीवन की हर समस्या में करना होगा, लेकिन असल सच्चाई ये है कि चुनाव करने से पहले हम उस वासना के लिए उपलब्ध होते हैं। वह लड़का बोला, महात्मन मैं कुछ समझा नहीं। वह महात्मन बोले, तुम्हारे जीवन में हमेशा 2 चुनाव होते हैं, लेकिन हम हमेशा एक ही चीज के लिए उपलब्ध होते हैं। तुमने ये हमेशा देखा होगा, जब भी तुम वासना से बचते हो तो तुम्हें ये हर दिन डर लगता है कि कहीं मैं वासना में चला ना जाऊं। तो यहाँ तुम ये नहीं देखते कि तुम हर समय सिर्फ एक शब्द को, सिर्फ एक चीज को, उसे सोचकर उसके लिए उपलब्ध हो। यानी यहाँ तुम बचना तो वासना से चाहते हो, लेकिन मन में भी वासना है और मन में वासना चल रही है, उससे डर है, तो इसका मतलब तुम उसके लिए उपलब्ध हो। तुम एक नवयुवक हो और तुम्हारे जीवन में बहुत समय तुम्हारा खाली है, और इसीलिए अगर तुम्हारे पास खाली समय है तो इसका मतलब तुम वासना के लिए उपलब्ध हो। अगर तुम्हारा जन्म पुस्तकालय में होता, तो अगर तुम्हारे पास खाली समय होता भी तो तुम हमेशा पुस्तकों के लिए उपलब्ध होते, लेकिन दुर्भाग्य से तुम्हारा जन्म पुस्तकालय में नहीं हुआ। इसीलिए जो तुम्हारे आसपास चीजें उपलब्ध हैं, तुम उन्हीं के लिए ही उपलब्ध हो। और अगर तुम वासना में हो तो निश्चित तौर पर मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारे मित्र और आसपास की संगत कामुकता भरी है। तो इसीलिए हर समय जो चीज तुम्हें दिखती है तुम उसके लिए उपलब्ध हो, लेकिन अगर तुम्हें इससे आगे निकलना है तो तुम्हें ये देखना होगा कि हमें जीवन के हर रास्ते पर चुनाव करने का मौका दिया जाता है। हमारे हर दिन में, हर सेकंड ये चुनाव करने का मौका हमारे लिए उपलब्ध होता है, लेकिन हम हमेशा चुनते हैं खालीपन को, हम चुनते हैं आलस को, हम चुनते हैं मौज लेने को, हम चुनते हैं कामचोरी को। और इसीलिए जब तुम इनका चुनाव करते हो तो तुम्हारा शरीर फिर क्षणिक सुखों के पीछे लगातार भागना शुरू कर देता है, और इसी भागम भाग में तुम वासना के लिए दिन प्रतिदिन उपलब्ध होते चले जाते हो। अगर तुम वासना से डरते हो तो ये समझ लो कि पूरे दिन तुम्हारे अंदर ये शब्द गूंजता रहेगा कि मुझे वासना से बचना है। और अगर तुम्हारे मन में ये विचार चलता है तो समझ लो तुम वासना के लिए हर समय उपलब्ध हो। तुम हर समय उसे पुकार रहे हो, उसे बुला रहे हो। एक राम का भक्त हमेशा राम राम जपता है, राम के द्वारा किए गए कामों को खुद के जीवन में उतारता है, उनके जैसा बनने की कोशिश करता है। उसे ये नहीं डर लगता कि मुझे रावण नहीं बनना, क्योंकि उसे रावण से प्रेम ही नहीं है, और जब प्रेम नहीं है तो उससे डर भी नहीं है। इसीलिए वो राम राम करता है, राम को पुकारता है, राम को बुलाता है, रावण से डरता नहीं। अगर वो रावण से ही डरने के बारे में सोचेगा
तो तुम ये देखोगे कि उसके जीवन में रावण ही राज करेगा। तो इसी प्रकार तुम्हें अगर अपने जीवन से निकलना है तो तुम्हें राम को देखना होगा। रावण से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने ये कभी देखा ही नहीं कि तुम सूक्ष्म रूप से वासना को ही पूज रहे हो, उसे पुकार रहे हो, जबकि वो एक शारीरिक क्रिया है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर घुटने में दर्द हो जाए तो पूरे दिन उस घुटने के बारे में ही सबसे चर्चा करते फिरना, सबसे ये कहते रहना कि आज मेरे बहुत दर्द है, काश ये दर्द ठीक हो जाता। तो तुम ये देखोगे तुम जीवन की सफलता को छोड़कर उस घुटने के दर्द को जीवन में सबसे ज्यादा महत्व देने लगे हो। अगर तुम्हें वाकई में ही सफलता उस वक्त चाहिए होती तो तुम घुटने को छोड़कर सफलता के बारे में चर्चा करते। वैसे ही वासना के बारे में तुम बाहरी रूप से चर्चा तो नहीं करते, लेकिन आंतरिक रूप से तुम सबके साथ बैठते हुए भी हर समय वासना से डरते हो, कहीं मैं वासना से ग्रस्त ना हो जाऊं। और यही महीन तरीके से वासना को पुकारना, वासना को जपना है। अगर तुम्हें वासना से पूरी ईमानदारी से मुक्ति और आगे निकलना है, वासना को पूरी तरह से समझना है, तो तुम्हें ये देखना होगा कि एक शारीरिक सुख को हमेशा जपते नहीं रहना चाहिए जैसे कि आज तुम जप रहे हो। और दूसरी बात, ये बात ध्यान रखनी होगी कि वासना हमें नहीं बुलाती, हम वासना के लिए हमेशा उपलब्ध होते हैं। जैसे कि राम कभी भी हमें नहीं पुकारते, बल्कि हम राम को पुकारते हैं, इसीलिए राम का चिंतन हमारे मन में होता है। वैसे ही वासना हमेशा थी, हमेशा है, लेकिन अगर हम ही वासना के लिए उपलब्ध हैं, हमारा हर क्षण वासना के लिए अग्रसर है, तो तुम ये देखोगे हम वासना से बचना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी वासना दिन रात हमारे मन में, हमारे जीवन में, हमारे विचारों में चल रही है। वह लड़का उन महात्मा की बात समझ जाता है। क्या आप इस कहानी से कुछ सीख पाए? अगर कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर लगे शेयर करने लायक तो शेयर जरूर कीजिए, और जो भाई शेयर करते हैं उनका बहुत बहुत आभारी है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।